क्यों कैंसिल हुआ? इसका रीज़न है पेपर लीक, फ्रॉड और करप्शन। जेकेएसएसबी सिर्फ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करता, ये लोगों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद भी कर देता है। ये एप्लीकेशंस फॉर्म निकालते हैं, फ़ी कलेक्ट करते हैं और फिर एग्ज़ाम्स को एंडलेस डिले के साइकिल में डाल देते हैं। अब अगर एग्ज़ाम हो भी जाए और रिजल्ट्स आ भी जाए, फिर पता चलता है एग्ज़ाम कैंसिल। आखिर क्यों? स्टूडेंट सालों तक एग्ज़ाम के लिए वेट करते रहते हैं और जेकेएसएसबी के पास कोई क्लियर टाइमलाइन, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और ना ही अकाउंटेबिलिटी होती है, सिर्फ अनसर्टेनिटी, फ्रॉड और करप्शन। लेकिन जेकेएसएसबी क्या करता है? ये एप्लीकेशंस फॉर्म्स निकालते हैं, स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करते हैं और फिर एग्ज़ाम को एंडलेस डिले के साइकिल में डाल देते हैं। महीने गुजरते हैं, फिर साल गुजरते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का कोई क्लियर अपडेट नहीं होता है। अगर एग्ज़ाम की डेट अनाउंस भी हो जाती है तो लास्ट मोमेंट पर पोस्टपोन कर दी जाती है। स्टूडेंट्स फिर वेट करते हैं, फिर नई डेट का इंतज़ार करते हैं और फिर वही स्टोरी रिपीट होती है। और मान लो किसी तरह एग्ज़ाम हो भी गया, स्टूडेंट्स ने दिन रात मेहनत की, स्लीपलेस नाइट स्पेंड की, सोशल लाइफ सेक्रीफाइस की, सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए। फिर रिज़ल्ट का वेट शुरू होता है। रिज़ल्ट आने में भी मंथ्स लग जाते हैं और जब फाइनली रिज़ल्ट आता है तो एक और शॉक मिलता है, एग्ज़ाम कैंसिल। क्यों कैंसिल हुआ? इसका रीज़न है पेपर लीक, फ्रॉड और करप्शन। और फिर स्टूडेंट्स को बोला जाता है इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। बस एक लाइन, सिर्फ एक इस लाइन पर रुके जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। ना कोई डेडलाइन, ना कोई पनिशमेंट, ना कोई अकाउंटेबिलिटी। स्टूडेंट सालों तक एग्जाम के लिए वेट करते रहते हैं, लेकिन जेकेएसएसबी के पास ना कोई क्लियर टाइमलाइन होती है, ना रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ना ही अकाउंटेबिलिटी होती है। सिर्फ एक चीज़ होती है, अनसर्टेनिटी। और ये अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। इनकी नेग्लिजेंस की वजह से लोगों की एज लिमिट क्रॉस हो रही है। सोचो उस स्टूडेंट के बारे में जो 4-5 साल प्रेपरेशन कर रहा था और जब फाइनली एग्ज़ाम होना था तब उसकी एज लिमिट ही क्रॉस हो गई। उसका क्या कसूर था? क्या उसने मेहनत नहीं की थी? उसने पेशेंस नहीं रखा था? नहीं, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सिस्टम पर भरोसा किया। कैरियर्स ख़त्म हो रहे हैं, सपने टूट रहे हैं, फैमिलीज डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो रही है और सबसे बड़ा डैमेज हो रहा है मेंटल हेल्थ का। स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो रहा है कि कुछ लोग होपलेस फील करने लगते हैं। पेपर लीक होता है, करप्शन सामने आता है और फिर वही लाइन रिपीट होती है, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन सच क्या है? कभी कोई बड़ा नाम सामने नहीं आता, कभी कोई रियल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। छोटे लोग पकड़े जाते हैं लेकिन बड़े लोग बच जाते हैं और सिस्टम वही का वही रह जाता है। एक सिस्टम जो यूथ को होप देने के लिए बना था, आज वही सिस्टम उन्हें हेल्पलेस फील करवा रहा है। आज यूथ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, एंगर बढ़ रहा है और ट्रस्ट सिस्टम पर कम होता जा रहा है। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या है इसके बारे में? जब यूथ का ट्रस्ट सिस्टम से उड़ जाता है, क्योंकि जब ट्रस्ट टूट जाता है तो सिर्फ एक एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता, पूरी जनरेशन का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। एग्ज़ाम का इशू नहीं है, ये फ्यूचर का इशू है। ये सिर्फ रिक्रूटमेंट का इशू नहीं है, जस्टिस का भी इशू है। यूथ को सिर्फ जॉब्स नहीं चाहिए, उन्हें फेयर चांसेस चाहिए, उन्हें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उन्हें क्लियर टाइमलाइन चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए और सबसे ज़्यादा उन्हें रेस्पेक्ट चाहिए अपनी मेहनत के लिए। और जब तक सिस्टम चेंज नहीं होता तब तक सपने टूटते रहेंगे और फ्यूचर अनसर्टन रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।